नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति। हर रोज मिलती हूं आपसे कड़े और नए सवालों के साथ। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आज की खबर है कुछ ऐसी जो आपको थोड़ा परेशान कर देगी। सही है, मैं कहती हूं कि सही है, मगर फिर भी आपको हैरान और परेशान कर देगी। खबर है हमारे लखनऊ के अकबर नगर की, जहाँ पे आपने न्यूज़ चैनलों में भी देखा होगा, तोड़ फोड़ मचाई जा रही है। बहुत सारे मकान तोड़े जा रहे हैं, 12-12 करके एक दर्जन मतलब कि आई हैं जेसीबी, जो घरों को, मकानों को, कच्चे घर, पक्के घर सारे तोड़ दे रही हैं। और ये आपका ऐसे नहीं हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। एक्चुअली लखनऊ में एक है कुकरैल जहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, तो उसमें से जो नदी निकल रही है, तो उस नदी का बहाव इसी तरफ आ रहा है 1090 की तरफ। अगर आपने मैप में सर्च करेंगे तो उधर 1090 की तरफ उसको कनेक्ट करना है, जिसकी वजह से उस जगह बीच में घर आ रहे थे और उस इलाके को कहते हैं अकबर नगर। इसी वजह से उसको तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन अब उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो सरकार की जमीन है और इसमें LDA का कानून आ रहा है, इस वजह से वहां के घर तोड़े जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तोड़े जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगातार 5-6 दिनों से वहां पे ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। ये सारी चीजें हमारी हो रही हैं। अब मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये करूंगा, इसे कहा जा रहा है अवैध कहा जा रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं इलीगल तरीके से, LDA का कानून। लेकिन एक बात बताइए, ये जब तोड़ा जा रहा है वहां पे आज आर्मी है, पुलिस है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी लोग वहां मौजूद है। क्या ये तब नहीं थे जब ये बेचे जा रहे थे? पेपर्स तो जाते हैं ना कोर्ट में चेक होने के लिए कि ये जमीन कहाँ की है, कैसी है। इसका मतलब अंदर ही अंदर घूस दे के काम चल जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? इसकी सजा आपको पता है? इसकी सजा उन बच्चों को मिल रही है, उन लड़कियों को मिल रही है जो वहां से कॉलेज जाती थी, ट्यूशन जाती थी, स्कूल जाती थी। अब सोचिए उन्हें कहीं और घर दिया जा रहा है। मैं आपको आगे की जानकारी देती जाऊंगी। ऐसा नहीं कि उनको घर नहीं दिया जा रहा, घर दिया जा रहा है, लेकिन वो जो बच्चे वहाँ खेलते थे, उनका जो बचपन बीत रहा था और लड़कियां पढ़ने जा रही थी, पेरेंट्स भी अपने काम से जा रहे थे, उन सब का क्या? वो सब तो खत्म हो जाएगा। अब उन्हें प्लॉट दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि PM आवास के जरिए उन्हें घर दिए जा रहे हैं, बसंत कुंज की ओर दिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से कई खबरें सुनने में आई हैं कि वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल से पास में, ना ही बैंक है, ना ही कॉलेज है। तो वो बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे? अब आप खुद सोचिए, जुलाई आ रहा है, बच्चों का एडमिशन होना है। तो जब बच्चों का एडमिशन होना है और लड़कियों को कॉलेज जाना है जुलाई से, कितने तो एडमिशन ले भी चुके होंगे। तो एक जमीनी स्तर पे आके देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों के पास है और पेरेंट्स के पास भी है। देखिए कहीं कहीं पे तो क्या हुआ है कि बाप दादाओं ने ये खरीदा, सजा किसको मिल रही? आज के मम्मी पापा लोगों को मिल रही है, मतलब आज की जनरेशन को। और उनके आने वाली जनरेशन को अभी संभलने में 3-4 साल आराम से लग जाएगा। यहाँ एक लड़की की शादी होती है तो वो जब नए घर जाती है तो उसे एडजस्ट होने में मोटा 1 ईयर लग जाता है, मगर फिर भी वो एडजस्ट करती है। तो ऐसा नहीं कि वो बच्चे एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। कितने तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, गांव चले गए हैं, तो उनका तो भविष्य गया। गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई, आप भी सुनते होंगे अपने बड़ों के घर में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। सोचिए, ये आसमान है, ये जमीन है, ऐसे अंतर होता है। तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, माइंडली प्रेशर रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लखनऊ में ये जो ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है, ये तो चलिए भविष्य की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज अब गड़बड़ ये हो रही है कि इसको और भी तरीकों से देखा जा रहा है, गलत तरीकों से। अब मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। 600 दुकानें तोड़ी जा रही हैं, 1800 मकान जिसमें कच्चे पक्के दोनों मिला के हैं, 50 से 100 शोरूम तोड़ दिए गए हैं कम से कम। तो इतनी सारी चीजें हमारी तोड़ी जा रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी चीज, CM ने, हमारे उत्तर प्रदेश के CM ने, योगी आदित्य जी ने कहा है कि अगला नंबर सहारनपुर और काशी का भी है। तो सोच लीजिए, अगर कहीं नदियों के आसपास अगर आपने कुछ बना रखा हो तो अभी वहां से फरार हो लीजिए, वरना कोई देर नहीं है, JCB वहां भी आके चल सकती है। अगर पेपर में आपकी कुछ गड़बड़ी पाई गई है, आप सरकार की जमीन पर रह रहे हैं, तो वो हटा दिया जाएगा।
तकलीफ होगी, हम समझते हैं, फिर से भविष्य पे बात आएगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। आप उसको जितनी जल्दी हो हटा लीजिए वहाँ से, आप खुद ही चले जाइए वहाँ से, और कुछ भी करके आप नया पीएम आवास लीजिए। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि पीएम आवास के लिए भी उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, यही उनको सबसे बड़ा दर्द है। भाई जैसे आपने जमीन खरीदी, तो जमीन खरीदते वक्त भी आपने पैसे दिए, 6 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी दिया आपने, अब आप पीएम आवास के लिए भी पैसे दे रहे हो। अब आप बच्चों को पढ़ाओगे, पीएम आवास का पैसा दोगे, रेंट दोगे, या पानी का दोगे, या राशन लाओगे, क्या करोगे, या फीस दोगे, क्या करोगे? भाई सबसे जरूरी होती है रोटी कपड़ा मकान, तो पहले आप वही देखोगे, पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में देखोगे। ऐसा ही तो करोगे क्या? बच्चों को उठा के गांव भेज दोगे, नानी नाना क्या? तो यही तो मैनेज करोगे। तो फिर तो ये हमारी जमीनी स्तर की कहानी है। अब मेरे पास कुछ सवाल है जरूरी, जो आपके सामने रखने बहुत जरूरी। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर सास और बहू एक साथ रहती हैं, लेकिन वहीं अकबर नगर में अगर बहू अलग रहती थी, तो नोटिस तो फादर इन लॉ के नाम आया होगा, मतलब ससुर के नाम। तो ये बताइए कि बहू कहाँ रहेगी? या तो वो फिर से साथ में रहे, या कहीं अलग डेरा बनाए। तो ये दो फैमिली कहाँ जाएगी? ठीक है, सुनने में थोड़ा सा आपको जोकिंग लग रहा होगा, मगर ये रियलिटी है। वहां पे लोगों ने बताया कि हमारी सास तो हमें साथ में रहने नहीं दे रही है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या अगला नंबर काशी का है? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या वहां सिर्फ मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं? क्या वहां से मुस्लिम ही रहते थे? बहुत बड़ी बात है, क्या वहां पे सिर्फ मुस्लिम का ही घर तोड़ा जा रहा है? मैं आपको बता दूं, मैंने खुद भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ मुस्लिम हो, वहां मुस्लिम, हिंदू और घर, मंदिर, मस्जिद, शौचालय सब कुछ तोड़ दिया जा रहा है। हाँ, एक बात है, मंदिर मस्जिद ऐसे नहीं तोड़े जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद उनके धर्म गुरुओं से पूछ के तोड़ा जा रहा है, एक सिस्टमैटिक वे से काम हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या यह अफवाह सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है कि मुसलमानों के घर भी तोड़े जा रहे हैं और उन्हें मार पीट के भगाया जा रहा है? क्या इस बात में सच्चाई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या इस ध्वस्तीकरण के पीछे मजहबी मतलब निकाला जा रहा है? कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं जो मजहबी मतलब निकाल रही हैं, हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। तो ये बहुत सारे अहम सवाल हैं जो इनका आंसर आपको देना है। मेरा नाम है स्वाति, मैं लेती हूँ अलविदा। मेरे इस चैनल को देखने के लिए मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारियाँ मैं लाती रहूँगी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं गर्मी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी जानकारी ही है जो मुझे आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया और वो बेल आइकन बटन प्रेस करना भूल गए हैं, तो उसको प्लीज प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी जरूरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।